गुड मॉर्निंग क्लास 8th सब्जेक्ट सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम लेसन 22 मेजर चैलेंजेस बिफोर द वर्ल्ड। मेजर मुख्य चैलेंज चुनौतियाँ बिफोर सामने वर्ल्ड यानी संसार दुनिया के सामने मुख्य चुनौतियाँ। लेट्स अस लर्न हम शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट पर्यावरण क्या है एंड हाउ डज इट गेट पॉल्यूटेड और यह कैसे प्रदूषित होता है। हाउ डज पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट अफेक्ट ह्यूमैनिटी किस तरह प्रदूषित पर्यावरण इंसानियत को प्रभावित करता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का मुख्य अर्थ क्या है एंड व्हाट आर इट्स बैड इफेक्ट और इसके बुरे प्रभाव क्या है। व्हाट इज़ टेररिज्म आतंकवाद क्या है। व्हाई इट इज़ थ्रेट टू द वर्ल्ड और यह कैसे दुनिया को डराता है। इन द प्रेजेंट टाइम ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड कंप्लीटली इंटरडिपेंडेंट। आज के समय में दुनिया के लगभग सभी राष्ट्र मुख्य रूप से इंटरडिपेंडेंट खुद अवलंबित हैं एंड दे कैन नॉट बी लिव इन आइसोलेशन और दूसरे पर निर्भर नहीं है वह स्वयं आत्मनिर्भर है। देयर पॉलिटिक्स आर गाइडेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल सिचुएशन। उनकी राजनीतिक स्थिति उनको रास्ता दिखाती है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में। दे शेयर मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड वह दुनिया की सारी समस्याओं को बांटते हैं। दीज प्रॉब्लम्स आर ग्लोबल इन नेचर यह सारी समस्याएं प्राकृतिक हैं। इफ़ एनी नेशन मेक्स आइसोलेटेड एफर्ट्स टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स इट विल नॉट बी सक्सेसफुल। इफ़ एनी नेशन मेक्स आइसोलेटेड एफर्ट्स अगर कोई राष्ट्र पूर्ण प्रयास नहीं कर रहा है टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम इन समस्याओं को पूरा दूर करने के लिए आर ग्लोबल इन नेचर यह प्राकृतिक नियम है। इफ़ एनी नेशन मेक्स आइसोलेटेड एफर्ट्स टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स इट विल बी सक्सेसफुल यह पूरी तरह से सफल होता है। ज्वाइंट एफर्ट्स बाय ऑल नेशंस सम्मिलित प्रयास सभी राष्ट्रों के आर रिक्वायर्ड टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स इन समस्याओं को दूर करने के लिए ज़रूरी है। एनवायरनमेंट और पर्यावरण एनवायरनमेंट या पर्यावरण द वर्ड पर्यावरण इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण परि प्लस आवरण परिधन आवरण परि स्टैंड्स फॉर फ्रॉम ऑल साइड्स परि चारों तरफ से खड़ा होता है एंड आवरण मीन सराउंडिंग और चारों ओर से घेरा हुआ। अ कवर विच सराउंड अस एक ऐसा घेरा जो चारों ओर से घेरे हुए है। फ्रॉम ऑल साइड्स कॉल्ड पर्यावरण और इन्वायरमेंट उसे हम पर्यावरण कहते हैं। इन्वायरमेंट इज़ द मिक्सचर ऑफ सेवरल फैक्टर्स पर्यावरण कई तत्वों का मिश्रण है। मैनी एक्सटर्नल फोर्स कई बाह्य शक्तियाँ सब्सटेंस और स्टेट द सराउंड्स एंड क्रिएट क्रीचर एंड अफेक्ट्स लाइफ इन एनी फॉर्म इज कॉल्ड द फैक्टर और चारों ओर से घिरे हुए इन प्रभावों को हम फैक्टर या कारण कहते हैं। द वेरियस फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट पर्यावरण के मुख्य कारण कैन बी डिवाइडेड मेनली इन टू पार्ट्स इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। ऑर्गेनिक ट्री प्लांट्स इंसेक्ट्स ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक पेड़ पौधे ऑर्गेनिक पेड़ पौधे क्रीचर्स एनिमल्स जीव जंतु इंसेक्ट्स कीड़े नॉन ऑर्गेनिक जैसे वाटर मिनरल्स सॉइल एयर सोलर एनर्जी पानी खनिज मिट्टी हवा सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा
बोथ फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के दोनों कारण, आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, बट आर इंटरलिंक्ड, परंतु एक दूसरे से मिले हैं। इन द नेचुरल कंडीशन, प्राकृतिक स्थितियों में, द लाइफ ऑफ अ क्रीचर, एक जीव का जीवन, इज नॉट अफेक्टेड बाय अ सिंगल फैक्टर, वह किसी एक कारण से प्रभावित नहीं होता, बट ऑल द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स टुगेदर अफेक्टेड इट, परंतु सभी पर्यावरणीय स्थितियाँ इसको प्रभावित करती हैं। दीज फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रीचर्स, यह सभी कारण जीव को प्रभावित करते हैं। लीव एन इम्पैक्ट टू ईच अदर, जो एक दूसरे पर निर्भर है। दस आ बैलेंस इज मेड ऑन द अर्थ, इसलिए हमें धरती पर एक संभावना बनानी है। बट वेरियस नेचुरल एंड मैन मेड रीजन, परंतु कुछ प्राकृतिक और मानव निर्मित कारणों से आर डिसबैलेंसिंग, यह बिगड़ जाती है। द इन्वायरमेंट एंड इट पॉल्यूट्स आवर इन्वायरमेंट, और यह पर्यावरण को पूरी तरह से प्रदूषित करती है। सच अनडिज़राइबल चेंजेस, कुछ अप्राकृतिक बदलाव, ऑक्यरिंग इन फिजिकल, जो मुख्य रूप से भौतिक, केमिकल, रासायनिक एंड ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज, और प्राकृतिक व्यवस्थाओं को बिगाड़ती हैं, जैसे एयर हवा, वाटर पानी, सॉइल मिट्टी, विच अलॉन्ग विथ ह्यूमन बींग, उनमें से कुछ मानव सभ्यता। डैमेज टू इंटायर नेचुरल स्ट्रक्चर, जो प्राकृतिक ढांचे को बिगाड़ देती है, इस कॉल्ड पॉल्यूशन, इसे प्रदूषण कहते हैं। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार। वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। वाटर इज लाइफ गिविंग, पानी जीवन देता है। द नेचर हैज़ प्रोवाइडेड इमेंस सोर्स ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ सरफेस, और प्रकृति ने इसे पर्याप्त रूप से हमें दिया है। एंड, जो सतह पर, एंड अंडरग्राउंड, और ज़मीन के अंदर मिलता है। बट ह्यूमन बींग्स बाय दियर कॉन्स्टेंट एक्टिविटीज़ आर पॉल्यूटिंग द वाटर, परंतु मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों से जल प्रदूषित होता है। द वाटर पोल्यूशन इज दैट स्टेट इन विच द फिजिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर शो निगेटिव चेंजेस, और जल प्रदूषण मुख्य रूप से भौतिक, रासायनिक और प्राकृतिक स्रोतों के द्वारा होता है, जो उसे प्रदूषित करता है। एंड दिस वाटर लीव्स हार्मफुल, और यह पानी को नुकसानदायक बनाता है। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, जो इंसानियत पर प्रभाव डालता है। क्रीचर्स एंड वेजिटेशंस, और जीवों और वनस्पतियों पर भी प्रभाव डालता है। सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशंस, जल प्रदूषण के स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स, प्राकृतिक स्रोत। फ्यू नेचुरल सब्सटेंसेस पॉल्यूट वाटर, कुछ प्राकृतिक कारणों से पानी प्रदूषित होता है। दीज इंक्लूड डिफरेंट गैसेस, अलग अलग तरह की गैसें। सॉइल मिट्टी, मिनरल्स खनिज, वेजिटेशन वनस्पतियाँ, डेड एनिमल्स और मृत जानवर। द वाटर इज आल्सो पॉल्यूटेड बाय सॉइल इरोजन, और मिट्टी के कटाव से भी पानी प्रदूषित होता है। ह्यूमन सोर्स, मानवीय स्रोत। एट प्रेजेंट द मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इज ह्यूमन, आज के समय में या वर्तमान में इंसान जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, एग्रीकल्चर, कृषि, इंडस्ट्रियल, उद्योग, सोशल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियाँ, आर द पोल्यूशंस दैट वाटर पोल्यूट, यह सभी प्रदूषक है और पानी को प्रदूषित करते हैं। द मेन फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स पोल्यूटिंग वाटर आर फॉलोइंग, व्यक्तिगत कारणों से इंसान द्वारा प्रदूषित किए जाने वाले कारण एक्सेट्रा, अतिरिक्त। द स्टूल एंड यूरिन इमेंटिंग फ्रॉम रेसिडेंशियल एंड पब्लिक टॉयलेट्स आर डायरेक्टेड इनटू द रिवर्स एंड वाटर सोर्सेस, सभी निवासित स्थानों पर
यूरिन मलमूत्र का और पब्लिक टॉयलेट या सभी चीज़ों से निकलने वाली गंदगी डायरेक्टेड इनटू द रिवर्स सीधे नदियों में जाती है और पानी प्रदूषित होता है। होम वेस्टेज घरों से निकलने वाले व्यर्थ चीज़ें, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स साबुन और डिटर्जेंट से निकलने वाली गंदगी यूज्ड इन द क्लीनिंग जो सफाई के लिए इस्तेमाल होती है। ऑफ अनटेंसिल्स होम घरों की सफाई से होती है। एट होटल्स एंड होटल की सफाई होती है। सोप्स इन वॉशिंग साबुन का इस्तेमाल धुलाई के लिए किया जाता है। फ्लोर एंड क्लॉथ्स कपड़ों को और फर्श को। इंडस्ट्रियल वेस्टेज औद्योगिक व्यर्थ। डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन अलग अलग तरह के उद्योग मुख्य कारण हैं जल प्रदूषण के। द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज उद्योगों से निकलने वाला पानी कंटेन आ लॉट फैटल केमिकल सब्सटेंसेस जिसमें पर बड़ी मात्रा में रसायन मिला होता है। दिस पॉल्यूटेड वाटर इज डायरेक्टली फ्लोज इनटू रिवर पॉन्ड्स और यह पानी को प्रदूषित करता है और नदियों में मिलता है और झीलों में मिलता है। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण के प्रभाव। द वाटर पोल्यूशन लीव्स वेरी डेंजरस जल प्रदूषण इसे काफ़ी खतरनाक बनाता है। इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स जो मानवता पर प्रभाव डालता है। डिसीज़ लाइक कॉलरा इसमें बीमारियां होती हैं जैसे कॉलरा, डिसेंट्री, फीवर बुखार, ज्वाइंट डिस्पीलिया, मलेरिया एट्सेट्रा आदि। और ऑल द रिजल्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन यह सभी जल प्रदूषण के कारण हैं। मेजर्स टू चेक वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण को कैसे मापें। बाय अवॉइडिंग द फ्लो ऑफ केमिकल वेस्ट रासायनिक गंदगी को पानी में ना बहाएं। ऑफ इंडस्ट्रीज एंड डर्टी वेस्ट मिक्सड और उद्योगों से निकलने वाली गंदगी को ना मिलाएं। इस वाटर इन रिवर्स नदियों में, समुद्रों में, कैनाल्स नहरों में, लेक्स डायरेक्टली सीधे तौर पर। टू यूज़ द इलेक्ट्रिक क्रीमेंट्रियम टू बर्न एंड डेड बॉडीज़ हमें बिजली के लिए मृत जीवों को जलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। टू टेक हेल्प फ्रॉम वॉलेंट्री बॉडीज़ लाइक सुलभ इंटरनेशनल टू स्टॉप पॉल्यूशन ऑकरिंग ड्यू टू फ्लो एक्सेट्रा और अतिरिक्त निकलने वाली गंदगी को हमें इकट्ठा करना चाहिए, उसे बाहर नहीं फेंकना चाहिए। एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण। एयर इज द एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग क्रीचर्स हवा सभी जीवित लोगों के लिए ज़रूरी है। देयर कैन नॉट बी लाइफ विदाउट एयर बिना हवा के जीवन संभव नहीं है। द एटमॉस्फेयर हैज़ वेरियस गैसेस वायुमंडल में कई गैसें हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एट्सेट्रा नाइट्रोजन आदि। दीज गैसेस आर फाउंड इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ये सभी गैसें एक निश्चित मात्रा में है। इवन स्लाइट चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस इनका बदलाव कई अनुपात में होता है। गैसेस अपसेट्स द इंटायर सिस्टम ऑफ एटमॉस्फेयर यह सभी गैसें वायुमंडल की व्यवस्था को बिगाड़ती हैं। विच डायरेक्टली अफेक्ट्स ह्यूमन बींग्स और यह सीधे तौर पर मानवता को प्रभावित करती हैं। एंड क्रिएचर जीवों को प्रभावित करती हैं। द प्रोसेस ऑफ एयर पोल्यूशन बाय नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स आर कॉल्ड एयर पोल्यूशन ऐसा कारण जो प्राकृतिक और मानवीय रूप से हवा को प्रदूषित करता है एयर पोल्यूशन या हवा का वायु प्रदूषण कहलाता है। काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण के कारण। नेचुरल केस प्राकृतिक कारण। एयर पोल्यूशन इज कास्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स वायु प्रदूषण मुख्य रूप से प्राकृतिक कारणों से होता है। लाइक इरप्शन और वॉल्केनो एंड गैसेस। इरप्शन कटाव, वॉल्केनो एंड गैसेस ज्वालामुखी और गैसों के द्वारा, स्मोक्स धुएं के कारण, पीसेस ऑफ स्टोन पत्थर के टुकड़ों द्वारा, एस एट्सेट्रा राख के द्वारा। विच केम आउट जब यह बाहर निकलता है, मिक्स अप द एयर हवा में मिल जाता है,
एंड काज पोल्यूशन, और प्रदूषण फैलाता है। मैन मेड काजेस, मनुष्य निर्मित कारण। द मैन मेड काजेस ऑफ एयर पोल्यूशन आर द फॉलोइंग, मनुष्य द्वारा निर्मित वायु प्रदूषण के कारण निम्न है। बाय ट्रांसपोर्ट, परिवहन के द्वारा। द मेजर केस ऑफ एयर पोल्यूशन इज स्मोक इमेंटिंग फ्रॉम व्हीकल्स, मुख्य कारण वायु प्रदूषण का गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। द स्मोक कॉन्टेंस डिफरेंट डेडली गैसेस, और यह धुआं कई तरह के कारणों को प्रभावित करता है।